नमस्ते ओम प्रणाम। सहदेवी आयुर्वेद, सहदेवी श्री देवी आयुर्वेद, ये बैंगनी फूल कनफुलिया घास के नाम से जानी जाती है। इस आयुर्वेद के चमत्कार ये हैं कि इसको किसी भी इंसान के सर के नीचे सिरहाते तकिया के नीचे रख देने से 15-20 मिनट में नींद आ जाती है। इस आयुर्वेद को किसी के शरीर में रख दीजिए, जेब में रख दीजिए, उसके अनिद्रा और बेहोशी, उन्माद, मिर्गी दौड़ा, संपूर्ण पृथ्वी आयुर्वेद का समुचित भंडारण है। 10 कदम ज़मीन को मैं देखना चाहूँगा, 10 आयुर्वेदों से परिचित होऊंगा। आप मेरे साथ में देखते रहेंगे। ये दूधी घास है जो नामर्दी और श्वास, लकोरिया, प्रमेह प्रदर, दस्त, पुराने से पुराने कुष्ठ रोग तक, कैंसर तक ठीक करती है। ये कहीं से भी तोड़ेंगे तो दूध निकलता है। ये दूध की घास है, दूधी घास। और ये सहदेवी श्रीदेवी खाने लायक आयुर्वेद, और इसका काढ़ा पिलाने से पुराना तपेदिक बुखार उतर जाता है। हड़फूटन, पूरे शरीर की दर्द ख़त्म होती है। यज्ञ आदि पवित्र कार्यों में, हवन आदि कार्यों में भी इसका सदुपयोग होता है। ये संपूर्ण आयुर्वेद ही है। ये हिरणखुरी, ये चौपतिया, तिनपतिया, मूसक पर्णी, ऐसे आयुर्वेद हम परिचित कराएंगे। 4 कदम दूरी में कितना समग्र आयुर्वेद है। यदि हमारे भारत की, हिंदुस्तान की आवाम, समस्त मानव समाज यदि अपने पैरों के नीचे का अध्ययन करे और विद्वान अध्ययन करा दें, तो आप अपने फूल फुलवारी में, बाग बगीचे में सैकड़ों ऐसी आयुर्वेद पाएंगे जिनसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हारे हुए हैं। दुनिया के यंत्र मंत्र तंत्र सभी इस सहदेवी श्रीदेवी आयुर्वेद से चलते हैं। सभी ये पूजा पाठ आदि में, यज्ञ आचमन में श्रीदेवी, सहदेवी, अपामार्ग आदि जड़ी बूटी लगती हैं। आप देख लीजिए, दूधी घास सांस, दमा, टीबी, दस्त, बुखार, कमजोरी के लिए सहदेवी, उन्माद, मिर्गी दौड़ा, हिस्टीरिया, बुखार, पागलपन, अनिद्रा की बीमारी और शरीर की दर्दें समस्त ठीक होती हैं। इसी श्रृंखला में मैं पूरे धरातल पर 10-20 कदम आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी आयुर्वेदें हैं ब्रह्मांड में। सब सहदेवी ही नज़र आ रही है। आगे मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि ये हस्तशुंडी नाम की आयुर्वेद जो टिटनेस, लकवा फालिज और पारलिसिस अटैक को ठीक कर दे, अकड़न जकड़न, टूटापनी सबको लेकर के और उबाल के इसके रस से स्नान करा देने से बड़ी मिर्गी दौड़ा की बीमारी और पारलिसिस अटैक, अकड़न जकड़न, गठिया बाई, बात विकार समस्त समाप्त होते हैं। हस्तशुंडी ये शरीर को बहुत नाजुक, सोराइसिस, एक्जिमा, कौता, छांजन, दाद, खाज, खुजली सब समाप्त करती है हस्तशुंडी। हाथी की सूंड बन जाना जड़ी बूटी में। ये सहदेवी श्रीदेवी कितने मात्राओं में खड़ी हुई हैं। अब ये हस्तशुंडी, और इसी श्रृंखला में ये संतराज गेंदा जंगल का, ये जितना भी एलर्जी नाशक, गर्मी की सभी बीमारियां ख़त्म करने का अचूक आयुर्वेद हम अपने बाग बगीचा, फूल फुलवारी की श्रृंखला में जो देख पाते हैं, वो समस्त भगवान का लैब, भगवान का ये औषधालय है। परमात्मा के औषधालय को छोड़ के और ये नकली ढोंगियों के, लुटेरों के औषधालय का सहारा जो मनुष्य मानवता ले रही है, ये मानवता अपने लिए बहुत दुखदाई समय आगे भविष्य के लिए तय कर रही है। आसमान के चलने वालों, हर इंसानों, जब तक धरातल का सम्मान नहीं करोगे, धरातल की जड़ी बूटियों का इज्जत और स्वयं निर्माण करके अपना ये सुगंध वाला उग्रगंधा, सुगंध वाला, इसकी पत्तियां छूने से एकदम सेंट अमृत धारा जैसी आती है और फूल सफ़ेद मोगरा के जैसा होता है। यहीं पर मैं देख रहा हूँ जो पारा, आयुर्वेद में पारा होता है, समस्त आयुर्वेद में पारा से ही बना है पारिजात हरसिंगार कुरी घास के नाम से ये शुगर और गठिया बाई, बुखार, कमजोरी, इम्यूनिटी बूस्टर की कमी होना, धातु, नामर्दी, छींड़ता और पुराने से पुराने कैंसर, नसों की दर्दें, टाइफाइड बुखार आदि के लिए पारा आयुर्वेद। मोंगरा में हम एक तरफ से श्वेत पुष्प देख रहे हैं। उग्रगंधा में इतने अचूक आयुर्वेद हमारे गांव घर में, हमारे खेत खलिहान में, हमारे बाग बगीचे में, हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। आप अनुमान करें कि मैं सहदेवी से दूधी घास, हस्तशुंडी और संतराज, ये जंगली गेंदा, असली हिमालय का पहाड़ी गेंदा, भारतीय सनातन ऋषियों की धरोहर संतराज गेंदा, जो
इतनी सेंट खुशबू और इतने गुण अच्छाई कि कुष्ठ रोग, एक्टिमा, कौता, छांजन, दाद, खाज, खुजली, सर दर्द आदि खत्म करने वाला आयुर्वेद, उग्रगंधा अर्थात सुगंध वाला, ये संपूर्ण रूप से घरों में, फुलवारियों में, लानों में खड़ी रहती है। और इन्हीं में अनन्य आयुर्वेदें जो हमारे पैर के नीचे रहती हैं वो क्रमशः देखने में हम पाते हैं। ये बनगोभी धातु की और शुगर की सुपर हिट दुनिया प्रसिद्ध, ये भी दूध देती है। दूधी, ये दूध निकला जहाँ से भी तोड़ते हैं दूध निकलता है। बन गोभी, जंगली गोभी का आयुर्वेद। यहीं पर हम देखते हैं कुटकी एक तरफ से खड़ी हुई है। कूड़ा कूठ, ये कूठ नाम का आयुर्वेद। हम ये बला नाम का आयुर्वेद, पीत बला, बीज बंद बरियार, ये बरियार के पौधे। एक ही श्रृंखला में 1000 पौधों का समन्वय हम देखते हैं। मनुष्य अपने ही खेत खलिहान में, अपने बाग बगीचा में, अपने घर में ये नीलकंठी नाम की जाने जाने वाली कुटकी, जो गुर्दा और किडनी की साफ करने की इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी आयुर्वेद है। ये इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वायरस नहीं, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, तीनों पैथियों के रिएक्शन को ये काटती है और तीनों पैथियों के पड़ी हुई निष्क्रिय दवाइयों को आदेश दे के तत्काल फायदे में कार्य कराती है। ये संवाहक और कार्य क्षेत्र की और आत्मरक्षा, प्राणवायु की रक्षा के लिए ये कुटकी आयुर्वेद सर्वत्र रूप से जग विख्यात है। वैज्ञानिक इन्हीं मामलों पर बड़े बड़े शोध करते हैं परंतु कोई शो नहीं करते। और ये कलाकार जो मार्केटर हैं, हजारों दवाइयाँ बना चुके, प्रोडक्शन कर चुके, मार्केटिंग कर रहे, ये पूरी मानवता को लाख लाख लोग इनके आंचल में पड़े हैं, पर सब गधे के गधे। किसी को कोई फील्ड पर कोई आयुर्वेद की पहचान नहीं पता है। तुम लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ों आदमियों के तुम मसीहा बन के हो, लेकिन धन लूटने के डकैत हो। ये तो राक्षस ही कर सकते हैं। मानवता अगर सत्य आयुर्वेद के विद्वानी हो तो धरती पर हर मानवता को सिखाओ और बताओ कि उसके पैर के नीचे अमृत की चादर पड़ी है। ये कुटकी नीलकंठी देख रहा हूँ, इसमें नीले फूल, नीलकंठी कुटकी। ये सरैयक, कट सरैयक, पिया बांसा, पीत बांसा, नील बांसा, श्वेत बांसा, ये बीज बंद बरियार बला, नांग बला, पीत बला, श्वेत बला आदि अनादि हम अनन्य। ये हस्तसुंडी का ये पत्ता आप देखेंगे, ये पत्ता उबाल करके स्नान करा देने से इंसान पूर्ण निरोग होता है। अपनी इस हमने दृश्यावली के श्रृंखला में सैकड़ों आयुर्वेदों का समुचित अध्ययन करता हूँ। 10 कदम जमीन को यदि पढ़ लिया जाए तो हम 10वीं पार्टी के मानवता को निरोग करने के अभियान में खड़े हैं। और हमारे कार्यक्रम को जो व्यक्ति देखता है, भूमि पर आइए। और भूमि पर मैं चैलेंज करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि मैं दुनिया के वैज्ञानिकों को अपने अनुभव से आगे नहीं निकलने देता। हमारे बुजुर्गों के पास ऐसे ऐसे अमल थे जिनसे विज्ञान आके नमस्ते करती थी। वेद और वेद के अनुकरणीय अनुभव जो हमारे गरीब समाज में पड़े हैं वो अपने मसीहा स्वयं हैं। ये अमीर सिर्फ लूटने के, सिर्फ चूतिया बनाने के, ये अपने को खुदा भगवान बन के सिद्ध करने के ही ये लालच में पड़े हैं। ये वेद और आयुर्वेद के ब्लैक मेकर हैं। ऋषि पुरानी धरोहर के ये कलंक हैं। पुराने ऋषियों की धरोहर जनमानस में सब सर्वे भवन्तु सुखना का नारा लेके चलती थी। अगर तुम्हारे ग्रुप में 10 लाख आदमी हैं तो 10 लाख आदमियों को 10 कदम ज़मीन का अध्ययन होना चाहिए। तुमने पूरे विश्व के मालिक बन गए प्रोडक्टरों, पर अपनी आवाम को, अपने संगठन के पब्लिक को 10 पौधे भी नहीं पहचानवा पा रहे हो। इससे ज़्यादा और क्या हया होनी चाहिए। डूब मरो 2 चुल्हे पानी में। हम गरीब करोड़ों रुपए नहीं कमाते, पर करोड़ों अनुभव हमारे पास जड़ी बूटियों के रखे होते हैं। मरते हुए इंसान को हम जीवित कर देते हैं। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सब धरोहर आयुर्वेद की, परमात्मा की प्रकृति में दिखती है। यदि सक्रिय व्यक्ति जो इस आयुर्वेद को करता है, अपने जीवन में ढाल करके उसके परिणाम लेता है, वो आदमी संपूर्ण जीवन में परमात्मा का अनुग्रह और शुक्रिया, धन्यवाद मनाता है। शेष
धन घमंड में, रुपए पैसे के लालच में ये ताज़ी कुटकी कहीं नहीं पाएंगे। अपने फूल फुलवारी में देखिए, करोड़ों बीमारियों की एक दवा आपके संज्ञान में पड़ी हुई है, जिनका समुचित प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी मर्जों को हटा सकते हैं। कुटकी, सहदेई, जंगली गोभी, हस्तसुंडी, संतराज गेंदा, उग्रगंधा और पारिजात, हरसिंगार आदि जड़ी बूटियों को मैंने दिखाया। और ये फूल फुलवारी बाग बगीचे का अध्ययन मैंने थोड़ा सा करा। एक कोने में हजारों ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं जो मरते हुए इंसान को भी जीवित करने में सक्षम हैं। सभी मानव, यदि आप स्वयं अपनी अच्छाई चाहते हैं तो घर गांव की, पैर के नीचे की, खेत खलिहान की, नदी नाले की, कूड़े करकट की, जंगल झाड़ी की, ज़मीन की जड़ी बूटियों का अध्ययन करके स्वतः उनसे परिचित हो जाओ और बुजुर्गों के अनुभव को जगाओ और अपने को नवनिहाल और नूतन और ताज़ा स्वस्थ चिरायु बनाओ। इन लुटेरों से बचो। ये मेरा 2 टूक निर्देशन है समस्त मानवता के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्शन करने वाले प्रोडक्टर लुटेरे इन्होंने पूरी दुनिया पर छा गए और भौतिक प्रयोग मानवता के खा गए, लूट गए, दबा गए। कोई भी व्यक्ति किसी साधारण जड़ी बूटी से परिचित नहीं है, उसके प्रयोग तो जानता ही नहीं, उसकी शकल भी नहीं जानता, सिर्फ ये नाम पर लूट रहे हैं। और काम जिसको करना है, अपने पैरों के नीचे आप आओ और देखो कि पूरी दुनिया आपकी इस तरीके से भरी हुई गुलदस्ता है। गुलदस्ते से अपना हित और परम आनंद खोजो और आनंदित हो। भगवान के भजन करो। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।